गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ईथर के अंदर। ऑलमोस्ट सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ईथर की वो कंप्लीट हो चुकी थी। लास्ट एक मेथड बताया जीजल मेथड, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो जीजल मेथड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इस मेथड को हम यूज करते हैं ईथर्स के अंदर या फिर जैसे जो किसी भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये पता लगाने के लिए कि उसके अंदर मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। तो देखिए जीजल मेथड, देखिए इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, ईथर लेते हैं और ईथर की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोडिक एसिड के साथ, मतलब कि HI के साथ। और रिएक्शन करवाने में हमें अल्कोहल मिलता है और साथ में हमें मिलता है आयोडोमिथेन। और जब उस आयोडोमिथेन का हम आगे रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो हमें एक प्रेसिपिटेट मिलता है। उस प्रेसिपिटेट को हम उस प्रेसिपिटेट का आगे एनालिसिस करते हैं, कैसे उसका एस्टिमेशन करके या फिर उसका डिटेक्शन करके कि वो जो हमारे पास प्रेसिपिटेट आया उसकी अमाउंट क्या थी, वो कंपाउंड हमें किस टाइप का मिला है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। तो देखिए रिएक्शन क्या है, हमने क्या लेना है, हमारा ईथर जो लेंगे ROCH3 प्लस HI, ठीक है, ये हाइड्रोडिक एसिड और ये ईथर। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा ROH प्लस CH3I। अब क्या करेंगे, इस CH3I को ले लेंगे हम वापस से, जो आयोडोमिथेन हमारे पास आया उसको ले लेंगे और उसकी रिएक्शन करवा देंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये AgI आ जाएगा और ये हमारे पास आएगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, PPT आ जाएगी इसकी। तो देखिए जो ये PPT आएगी AgI की और यहाँ पे प्लस CH3NO3, ठीक है। तो देखिए ये जो आएगा हमारे पास, इसके अंदर AgI ये जो PPT आया है इसको हम यूज करते हैं आगे, इसको एस्टिमेट किया जाता है, इसको आगे एस्टिमेट किया जाता है इसके लिए OCH3 ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए। OCH3 ग्रुप क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप है। मिथॉक्सी ग्रुप के एस्टिमेशन के लिए रिएक्शन यूज होती है, जो मेथड है जो यूज होता है इसको क्या बोला जाता है, जीजल मेथड हम बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। इसमें हमने क्या किया, ईथर लिया, उसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोडिक एसिड के साथ, तो हमें अल्कोहल और आयोडोमिथेन मिला। फिर उस आयोडोमिथेन की रिएक्शन करवा दी सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो हमें सिल्वर आयोडाइड का क्या मिला, प्रेसिपिटेट मिल गया। और इसी प्रेसिपिटेट को हम क्या करते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप की प्रेजेंस के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला मेथड यूज करते हैं, इसको कहते हैं जीजल्स मेथड। ये जीजल क्या है, एक साइंटिस्ट हुए थे एस जीजल, उन्होंने 1886 के अंदर ये रिएक्शन दी थी और इसलिए इन्हीं के नाम पे ये रिएक्शन पड़ गई, ये मेथड पड़ गया जिसका नाम है जीजल मेथड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ईथर्स यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ईथर्स के हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सब देख लिए। अब बात करेंगे इपॉक्साइड्स की। इपॉक्साइड्स देखिए क्या होते हैं, साइक्लिक ईथर्स को बोला जाता है इपॉक्साइड्स। ईथर्स और इपॉक्साइड जो है थर्ड पार्ट आपका चल रहा है, उसके अंदर ईथर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इपॉक्साइड हम पढ़ेंगे। तो इपॉक्साइड्स क्या होते हैं, जो साइक्लिक ईथर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड्स बोलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट देखिए रिएक्शन, अच्छा देखिए जैसे हमने बात करी जीजल मेथड की, इसी तरह से देखिए एक नेटेलाइट होता है। नेटेलाइट में क्या है, जीजल मेथड की तरह ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, नेटेलाइट के अंदर ईथर और अल्कोहल का मिक्सचर वो यूज किया जाता है पेट्रोल की जगह पे।
ये देखिए ये हमारे पास क्या है, इपॉक्सी ग्रुप। मतलब कोई भी किसी भी तरह का हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन अगर इस तरह से दो कार्बन के साथ अगर कॉमन एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, इपॉक्सी ग्रुप कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका कंपाउंड जैसे CH2 O, तो ये हमारे पास देखिए क्या आ गया, इपॉक्सी इथेन आ गया। ये तो इसका क्या है हमारे पास IUPAC नेम है। अब इसका हमें कॉमन नेम बताना है इपॉक्सी इथेन, तो इसका नाम है इथाइलिन इपॉक्साइड। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, कॉमन नेम आ गया। इसका एक और कॉमन नेम है जिसको बोलते हैं ऑक्सीरेन, और ऑक्सीरेन क्या है इसका, इथाइलिन इपॉक्साइड से ज्यादा फेमस नेम है ऑक्सीरेन। ठीक है, तो देखिए ये है हमारे पास इपॉक्सी इथेन। अब इसी तरह से और कंपाउंड्स देखिए, CH3 CH2 O। अब यहाँ पे देखिए इसका नाम हो जाएगा 1,2 इपॉक्सी। देखिए इपॉक्सी जो वर्ड यूज होगा वो इसलिए यूज होगा कि दो कार्बन्स के साथ एक ऑक्सीजन एटम में कॉमन एक ऑक्सीजन एटम जुड़ा होगा, तो वहां पे उसको हम क्या बोलेंगे, इपॉक्सी बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए नाम हो जाएगा 1,2, अगर इसकी नंबरिंग करें तो 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब इस तरह से और देखिए CH3 CH2 अब देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड कार्बन से इपॉक्सी जोड़ दिया। तो इसकी जगह देखिए किस तरह से हो जाएगी 1 2 3 4, तो यहाँ पर जाएगा इसका नाम 1,3 इपॉक्सी। मतलब क्या है, जो इपॉक्सी या जो ऑक्सीजन एटम है वो 1 कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में कॉमन है, तो नाम हो गया 1,3 इपॉक्सी ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो इसका बहुत इजी सा नॉमेनक्लेचर है इपॉक्साइड्स का। इपॉक्साइड्स को साइक्लिक ईथर्स भी बोलते हैं। और इस तरह से देखिए इपॉक्सी ग्रुप क्या होता है, कॉमन ऑक्सीजन एटम दो कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको इपॉक्सी ग्रुप बोल देते हैं। तो ये सबसे कॉमन जो है हम सारे जो जितने भी स्टडी करेंगे वो ये वाला कंपाउंड लेके करेंगे जिसको इपॉक्सी इथेन, इसका IUPAC नेम है। कॉमन नेम इसका इथाइलिन इपॉक्साइड, या फिर जो ज्यादा फेमस नेम है वो है इसका ऑक्सीरेन। उसके बाद देखिए 1,2 पे जुड़ा है तो 1,2 इपॉक्सी, 1,3 पे जुड़ा है तो 1,3 इपॉक्सी। जितने भी कार्बन चेन है वो आगे पीछे लगा देंगे हम, देखिए प्रोपेन है या ब्यूटेन है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड्स। अब इपॉक्साइड्स बनाने हैं तो उसके लिए उसकी मेथड्स देखनी पड़ेंगी, किस किस मेथड से हम क्या है इपॉक्साइड्स को बना सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट methods of preparation of epoxides। अब देखिए इपॉक्साइड्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पर बेंजोइक एसिड या फिर पर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड क्या लेते हैं हम, पर बेंजोइक एसिड या फिर पर ट्राइफ्लोरोएसिटिक किसके साथ, अल्कीन के साथ। तो फर्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है देखिए वो है फ्रॉम अल्कीन्स। ये बनाया अल्कीन से ही जाता है, बस इसके जो बाद वाले जो रीजेंट्स हैं उसको चेंज कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, अल्कीन्स के साथ हम लेंगे पर बेंजोइक एसिड या फिर पर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। तो देखिए पर बेंजोइक एसिड क्या होता है, पर बेंजोइक एसिड या फिर पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये तो है हमारे पास C6H5 COOOH। ठीक है, ये तो है हमारे पास पर बेंजोइक एसिड, और ये CF3 COOOH। देखिए जब एक ऑक्सीजन ऐसा एक्स्ट्रा एक ऑक्सीजन आ जाता है जब, तो उसको बोल देते हैं हम पर बेंजोइक एसिड या फिर पर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। इन रिएजेंट्स को अल्कीन के साथ यूज करके क्या बनाएंगे, इपॉक्साइड्स बनाएंगे। तो देखिए रिएक्शन देखते हैं हम, अल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में हमने लिया CF3 COOOH। ये क्या है हमारे पास, पर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है। तो देखिए इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH2O प्लस साथ में CF3COOH।
तो देखिए ये हमारे पास आ गया हमारा इपॉक्साइड या फिर कौन सा इपॉक्सी इथेन। अब दोबारा से देखिए हमने जैसे लिया RCH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस C6H5 COOH, वही सेम चीज RCH2 CH2O प्लस C6H5 COOH। तो देखिए अल्कीन से हमने देखिए क्या बनाया, पर बेंजोइक एसिड या फिर पर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। इन दोनों कंपाउंड्स के साथ देखिए हमने एल्कीन लिया, एल्कीन के साथ जब हमने पर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड लिया तो हमें यहाँ पे इपॉक्सी इथेन मिल गया और साथ में हमें मिल गया पर यहाँ पे सीधा मिल गया ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। सिर्फ इसका पर जो है कहने का मतलब जो ये वाला एक ऑक्सीजन है ये रिमूव हो गया और ये ऑक्सीजन एक इसके पास आके ऐड हो गया, अल्कीन के साथ आके ऐड हो गया। और यहाँ पे भी देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा हायर एल्कीन ले ली क्योंकि यहाँ पे देखिए R भी अटैच है। जब यहाँ पे R भी अटैच है तो ये CH आएगा, ठीक है। RCH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे साथ में हमने लिया पर बेंजोइक एसिड, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो है यहाँ पे हायर इपॉक्साइड आ गया और साथ में क्या मिल गया हमें बेंजोइक एसिड मिल गया। तो देखिए फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी एल्कीन की, और सेकंड में देखिए एल्कीन में हम अल्कीन से ही बनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे हम हमारा रिएजेंट जो है उसको चेंज कर देंगे, इसका सिंपली ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट अल्कीन्स का ऑक्सीडेशन करवाते हैं जब, तो इपॉक्साइड कैसे मिलता है देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं हाफ O2 की प्रेजेंस के अंदर, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा इपॉक्साइड। तो देखिए जो रिएक्शन या फिर जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इपॉक्साइड की, वो किससे बन रहा है, जो इपॉक्साइड है वो एल्कीन से बन रहा है। एल्कीन के साथ हम या तो पर बेंजोइक एसिड या पर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड लेके रिएक्शन करवा दें, या इसका सिंपली हम ऑक्सीडेशन करवा दें किसकी प्रेजेंस के अंदर, यहाँ पे देखिए सिल्वर की प्रेजेंस में, और एयर से क्या मिल जाएगा हमें हाफ O2 मिल जाएगा, तो इसके साथ हमें क्या मिल जाएगा इपॉक्साइड, और साथ में टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको 423 केल्विन, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शन होगी एल्कीन की, इपॉक्साइड की किससे, एल्कीन से। अब नेक्स्ट देखिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लिए, अब देखेंगे हम केमिकल रिएक्शंस। इपॉक्साइड्स, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस इपॉक्साइड्स। तो देखिए जो इपॉक्साइड्स हैं उनकी जो है केमिकल रिएक्शंस है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन और एक होती है बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन। मतलब ये कि जो इपॉक्साइड है उसको हमने क्या कहा, इपॉक्साइड हमारे पास क्या है यहाँ पे साइक्लिक ईथर है ना एक तरह से, तो ये एक तरह से रिंग बन रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई एसिड आके अटैक करेगा, कोई एसिड आके अटैक करेगा और ये रिंग ओपन हो जाएगी, या फिर कोई बेस आके अटैक करेगा और ये रिंग क्या हो जाएगी यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो देखिए दो तरह की केमिकल रिएक्शंस के अंदर इपॉक्साइड्स की रिएक्शन को डिवाइड किया गया है, एक तो एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस और दूसरी बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, ठीक है। ये दो तरह की रिएक्शन हुई एसिड से या फिर बेस से। और देखिए बात करते हैं इपॉक्साइड की, तो जो इपॉक्साइड है जो ये उसके पास जो ये इसने रिंग बना रखी है, जो इपॉक्साइड है उसने ये जो रिंग बनाई हुई है, इसका क्या है, जो इसकी जो रिंग है इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, मतलब ये कि जो ये रिंग है मतलब ये अपनी रिंग पे क्या है खुश नहीं है, तो इसलिए ये क्या करता है अपनी रिंग को ओपन करने के लिए बहुत ज्यादा क्या रहता है रिएक्टिव रहता है, या फिर बहुत ज्यादा मतलब हाईली क्या रहता है रिएक्टिव रहता है। किसके कारण, क्योंकि जो यहाँ पे रिंग बनी हुई है उसके अंदर इसके पास क्या है इसके ऊपर स्ट्रेन ज्यादा होता है। तो जो ये इपॉक्साइड है ये इसलिए रिएक्टिव होता है क्यों, किसी भी न्यूक्लियोफिलिक रीजन के कारण, क्योंकि इसमें जो रिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेन होता है, इस कारण ये तो हमेशा रेडी रहता है कि कब ये इसकी रिंग टूटे, कोई भी ऐसा रीजन आके, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक रीजन है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक है, किसी भी तरह का रीजन आके इसके ऊपर अटैक करे और ये क्या करे अपनी रिंग को
और किसी तरह का कोई कंपाउंड बना ले। इसीलिए जो ये इपॉक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ ये वाले जो 3 मेंबर्ड इपॉक्साइड है ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो देखिए इसकी पहली रिएक्शन देखते हैं, एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन की, मतलब किसी एसिड के साथ इसका कैटालाइज करेंगे, इसको किसी एसिड से जो कैटालाइज करेंगे तो ये रिंग ओपनिंग कैसे होगी, एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर देखिए हम क्या लेंगे, हम किसी भी तरह का कोई एसिडिक मतलब मीडियम प्रोवाइड करवाएंगे या एसिड प्रोवाइड करवाएंगे जिससे क्या हो, इसकी रिंग ओपन हो जाए। तो फर्स्ट देखिए इसकी रिएक्शन, इपॉक्साइड लिया प्लस में लिया HBr। अब देखिए इसकी रिंग या तो यहां से ब्रेक होगी या फिर इस जगह से ब्रेक होगी। तो देखिए हमारे पास कंपाउंड क्या आएगा, CH3CH2Br, मतलब एक जगह पे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास CH2OH। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 ब्रोमो इथेनॉल आ गया। इपॉक्साइड लिया 2 ब्रोमो इथेनॉल, इपॉक्साइड लिया हमने, इपॉक्साइड की रिएक्शन करवाई हमने HBr के साथ, हाइड्रोजन एसिड के साथ हमने रिएक्शन करवाई और हमें क्या मिल गया, 2 ब्रोमो इथेनॉल मिल गया। इसको देखिए जो रिएक्शन हमने इसको किस पे करवाई, 10 डिग्री सेल्सियस पे करवाई, ठीक है। सबसे पहले हमने जो एसिड लिया HBr। अब सेकंड रिएक्शन देखिए इसमें दोबारा से हमें क्या लेना है, इपॉक्साइड। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं H2SO4। अब H2SO4 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे देखिए तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होगी, लेकिन साथ में देखिए क्या लेंगे हम, H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होगी, साथ में हमने ले लिया यहाँ पे वाटर। अब इसको मीडियम क्या प्रोवाइड किया हमने, HOH या मतलब कि मान लीजिए वाटर। तो यहाँ पे देखिए हमें ये क्या मिलेगा, CH। तो ये हमें क्या मिल गया, ग्लाइकोल मिल गया। ग्लाइकोल हमने स्टडी किया था तो वो ग्लाइकोल हमें मिल गया। सबसे पहले देखिए इपॉक्साइड ने रिएक्शन करवा दी किसी हाइड्रोजन एसिड के साथ तो हमें 2 ब्रोमो इथेनॉल मिला। फिर इपॉक्साइड की रिएक्शन करवा दी H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर वाटर के साथ, मतलब क्या किया है, एसिडिक मीडियम भी दोबारा प्रोवाइड करवाया है, तो क्या मिल गया, ग्लाइकोल बन गया। अब नेक्स्ट देखिए दोबारा से देखिए रिएक्शन करवाई हमने, थर्ड रिएक्शन देखिए CH2CH2O। अब यहाँ पे हम साथ में ले लेते हैं इथेनॉल। देखिए इपॉक्साइड लिया और साथ में हमने ले लिया इथेनॉल, ठीक है। अब दोबारा एसिडिक मीडियम मतलब H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर हमने रिएक्शन करवाई है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो CH2O C2H5 और यहाँ पे OH हो गया। तो देखिए हमारे पास ये कंपाउंड आ गया, इपॉक्साइड इथेनॉल लिया, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो ये इसकी जो यहाँ से रिंग है ये ब्रेक हो गई, ठीक है। O के साथ आके तो H ऐड हो गया और ये वाला जो O C2H5 ग्रुप था ये पूरा आके इसके ऊपर ऐड हो गया, हमारे पास ये कंपाउंड आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, 2-इथॉक्सी इथेनॉल। ये हमारे पास क्या है देखिए, क्योंकि ये वाला ग्रुप क्या है हमारे पास इथॉक्सी, इसके 2 पे है तो 2-इथॉक्सी इथेनॉल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब देखिए ये तो थी हमारे पास जो रिएक्शन थी जितनी भी, इसके अंदर देखिए हमने क्या लिया है, जो जितने भी इपॉक्साइड लिए हैं या फिर जो हमने ईथर लिए हैं वो किस तरह के लिए हैं, 1 डिग्री वाले, ठीक है। यहाँ पे जो इपॉक्साइड हमने लिया, इस इपॉक्साइड की रिएक्शन करवाई और हमें यहाँ पे मिल गया 2-इथॉक्सी इथेनॉल। इसका नाम लिखो पहले, 2-इथॉक्सी
अब देखिए इसकी नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। ये तो भी एसिड कैटालाइज, मतलब हम इसको क्या कर रहे थे, कोई एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा रहे थे, उसकी रिंग ओपन होके हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। अब उसके बाद देखिए बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। अब इसमें भी देखिए हम लेंगे तो इपॉक्साइड ही, लेकिन इपॉक्साइड के साथ हम ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग अल्कली या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम लेंगे NaOH, या फिर हम क्या लेंगे, कोई बेस का सॉल्ट ले लेंगे, जैसे सोडियम सॉल्ट लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने क्या लिया, इथेनॉल लिया, इपॉक्साइड लिया, सॉरी इथेनॉल नहीं, और साथ में हमने लिया देखिए CH3CH2 माइनस Na+। अब ये क्या कर रहे हैं, देखिए एक तरह से हम इसको अल्कली मीडियम प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएं H2O की प्रेजेंस के अंदर, OH2O और साथ में इथेनॉल ले लें, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा इसमें, यहाँ पे भी देखिए रिंग तो टूटेगी, लेकिन रिंग जब टूटेगी तो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड देखिए किस तरह से ऐड होगा। तो वही इधर से मान लीजिए ये रिंग ब्रेक हुई, तो यहाँ पे ये जो O है इस तरह से इसका, तो इसके पास H आ जाएगा, और ये वाला जो ग्रुप है ये आगे इसके पास ऐड हो जाएगा। तो देखिए कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH2O CH2 CH3। तो देखिए हमारे पास कंपाउंड यहाँ पे वही दोबारा से आ गया, 2-इथॉक्सी इथेनॉल आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसकी रिएक्शन हम करवाएं दोबारा से, मान लीजिए इपॉक्साइड हम ले लेते हैं कोई लार्जर, CH3 CH2 CH2O, हमने ले लिया 1,2-इपॉक्सी प्रोपेन। दोबारा से इसकी रिएक्शन करवाई CH3 CH2O माइनस Na+, सेम रिएक्शन 2H2O CH3 CH2OH। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH OH OC2। तो देखिए इस तरह से जो कंपाउंड था, बस मेन जो हमारे पास रिंग टूटेगी वो कहाँ से टूटेगी, ऑक्सीजन से जो ये है ये रिंग टूटेगी और वहां पे ऐड हो जाएंगे जितने भी जो कंपाउंड है। तो देखिए जो ये रिएक्शन हमारे पास हो रही है, ये वाली जो बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग जो रिएक्शन है, इनका जो मैकेनिज्म है वो कैसा है, SN2 मैकेनिज्म है। मतलब ये हमारे पास इपॉक्साइड है देखिए, और उसके आप कोई न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक कर रहा है। एक मिनट देखिए, इसे हमने क्या कहा, देखो SN2 मैकेनिज्म कहा, कोई इपॉक्साइड ग्रुप है देखिए, इसके पास आके कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे आके अटैक करेगा, और यहाँ से क्या होगी, ये रिंग ओपन हो जाएगी, और जब रिंग ओपन होगी इसकी तो देखिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल की जगह यहाँ पे देखिए लिखो RO-, ठीक है। अब देखो रिएक्शन होगी तो पहले क्या होगा, सबसे पहले ये रिंग टूटेगी, ठीक है। जब रिंग टूटेगी तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, C यहाँ पे ये R और इस तरह से मान लीजिए आके ऐड होगा, तो यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है। अब ये यहाँ से मान लीजिए इधर वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर इधर वाला, तो देखिए एक वाला जो R हुआ ये ऐसे होगा, और ये वाला जो कार्बन है इसके पास क्या है, प्लस, तो ये वाला जो R हुआ है यहाँ पे आके अटैक कर देगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा CO, साथ में इधर ये H आ जाएगा इसके पास, और यहाँ पे ये OR आके ऐड हो जाएगा। इस तरह से देखिए, और जब यहाँ से यहाँ ये बनेगा तो यहाँ पे दोबारा हमें ROH लेना पड़ेगा, तो इस तरह से हमें इसका मैकेनिज्म हो जाएगा। देखिए हमने क्या लिया, इपॉक्सी से कोई न्यूक्लियोफाइल लिया, मान लीजिए RO- लिया। अब इधर से रिंग ब्रेक होगी तो उस रिएक्शन के अंदर देखिए वहां पे हमारे पास ये RO है ये ऐड होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन वाला जो ये बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है। दोबारा से आगे उसमें वो वाला इधर OH बन जाएगा, और ये वाला OR है इधर आके ऐड हो जाएगा। इस तरह
सिंपल से इस रिएक्शन को हमने क्या कहा, या इस मैकेनिज्म को हमने क्या बोला, SN2 मैकेनिज्म। किसका, इपॉक्साइड का। अब देखिए इसकी लास्ट दो रिएक्शंस बचती हैं इपॉक्साइड्स की, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन और बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो हो गई कि हमने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाया और बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाया, तो रिएक्शंस हो गई इपॉक्साइड्स की। अब इसकी दो रिएक्शंस हो रहे हैं, देखिए एक तो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स की, जो ग्रिग्नार्ड रिजेंट है उसके साथ इसकी रिएक्शंस कैसी होंगी, इपॉक्साइड्स की, और गैलोलिथियम रिजेंट्स के साथ। तो दोनों ही कंडीशंस में जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे देखिए वो सेम मिलेंगे, सिर्फ रिएक्शंस अलग अलग है। तो पहले रिएक्शन देखते हैं, देखिए रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिजेंट आपको पता है क्या होता है, RMGX, ग्रिग्नार्ड रिजेंट RMGX। अब हमें लेना क्या है, इपॉक्साइड, कौन सा, इपॉक्सीथेन लिया हमने, साथ में क्या लेंगे, RMGX, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन किस तरह से होगी, जब RMGX लिया, अब यहाँ पे देखिए आपको ये तो पता ही है कि रिंग तो ब्रेक होगी ही होगी, है ना, रिंग ब्रेक होगी। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐड क्या होगा, आपको देखो ये R जो है ये कहाँ पे आके ऐड होगा, और जो ये MgX है ये कैसे होगा, तो देखिए R CH2O MgX, पहले तो हमारे पास ये कंपाउंड आएगा, देखिए R CH2 ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, या इधर से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो R CH2 O MgX। अब दोबारा से देखिए जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे किसके साथ, H3O प्लस की प्रेजेंस में H2O, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आएगा, R CH2OH प्लस में MgXOH, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन का एक एग्जांपल लेके देखते हैं, देखिए मान लो CH2O प्लस CH3MgCl। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आएगा CH3CH2O MgCl। फिर दोबारा से हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो H3O प्लस H2O की प्रेजेंस के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास CH3CH2OH प्लस MgClOH। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ जो इपॉक्साइड की रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो लास्ट में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, प्रोपेनॉल मिल रहा है, ठीक है। और साथ में एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है मैग्नीशियम का क्लोराइड के साथ में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमें क्या मिला, प्रोपेनॉल मिला। ये रिएक्शन थी ग्रिग्नार्ड रिजेंट की, इसके साथ इपॉक्साइड का। तो वही पहले तो रिंग ओपन होगी, एक तरफ R आके ऐड होगा और जो OH का पूरा MgX आके ऐड हो जाएगा। फिर फर्दर उसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें कौन से अल्कोहल ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन थी ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ। अब हम रिएक्शन देखेंगे इसकी ऑर्गेनोलिथियम। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखिए RLi। तो देखिए रिएक्शन इसी तरह से होगी सेम, तो वापस से देखते हैं। Reaction with organolithium compound, इपॉक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, ऑर्गेनोलिथियम के साथ, और ऑर्गेनोलिथियम होता है RL, ठीक है। अब देखिए भाई इपॉक्साइड लेंगे हम CH2O, साथ में हमने लिया RLi, इपॉक्साइड के साथ हमने क्या लिया यहाँ पे RLi। तो देखिए हमारे पास वही क्या आएगा यहाँ पे R CH2OLi। तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे H3O प्लस H2O की प्रेजेंस के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा R CH2OH प्लस में साथ में क्या आएगा यहाँ पे
Li, यहाँ से देखिए OH होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, LiOH आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम। इपॉक्साइड लिया प्लस में CH3 CH2 CH2 Li। ठीक है, अब देखो CH3 CH2 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 और यहाँ पे इसके साथ OLi। अब इसका वही हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H3O प्लस H2O के साथ, तो यहाँ पे आएगा CH3 CH2, कितनी बार है, 3 बार है, ऐसे लिख सकती हूँ CH2 OH प्लस LiOH। अब ये हमारे पास क्या कंपाउंड आ गया, देखिए कितने कार्बन है, 1 3 और 4, 3 4 और 5 कार्बन है, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे पेंटेनॉल आ गया। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स देखिए क्या होते हैं, RLi, R के अंदर हमने ये R लिया, देखिए ये हमने R लिया, इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, यहाँ पे पहले एडिशन प्रोडक्ट आता है हमेशा OLi, चाहे MgX के साथ रिएक्शन करवाएं चाहे फिर OLi के साथ करवाएं, फिर इसका हमने हाइड्रोलिसिस करवा दिया और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, पेंटेनॉल आ गया और साथ में क्या आ गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड या LiOH। तो देखिए ये रिएक्शंस थी इपॉक्साइड्स की रिएक्शन बहुत ही इजी है क्योंकि क्या है, हमारे पास रिंग है और इस रिंग को हमने क्या करना है, एक तरफ से ओपन करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है ईथर्स एंड इपॉक्साइड। तो ये आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट यूनिट जो है आपकी, जिसके अंदर आपके टॉपिक्स थे अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स एंड इपॉक्साइड, ABC 3 पार्ट के अंदर आपका ये चैप्टर था। तो ये पूरा चैप्टर की सारी रिएक्शंस, ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस जो है वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेना और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।